आप सभी का स्वागत है विशाल विद्यापीठ पर। हम हमारा चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, है ना। आप सभी को याद ही होगा, पोलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, यानी कि बहुपद हम पढ़ रहे थे। इसकी हमने पार्ट 1 देख लिया था और पार्ट 2 देख लिया था। आज हमारे पार्ट 3 की बारी है और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमको कहाँ मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर सर्च करना है विशाल विद्यापीठ, नीचे जाना है प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने कवर कर लिया 3 लेक्चर में, तो वो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और चैप्टर 2 जो हम कवर कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लासेस को। हमने पहला क्वेश्चन जो था, हमने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको हमने अच्छे से प्रिपेयर करा था पार्ट 1 में। ये आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने पूरा सोल्व कर लिया था। इस वाले क्वेश्चंस को भी हमने पार्ट 2 में कवर करा था। पार्ट 2 में आप सभी को ध्यान ही है, आप सभी ने पार्ट 2 देखा ही होगा। आज जो हमारी बारी है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस होने वाले हैं। 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट भी की थी, क्या आपको याद है क्या? इस क्वेश्चन में मैंने आपको हिंट की थी, क्या किया था? चलो, अब आपने इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सोल्व कोशिश की होगी। अगर जितने भी बच्चों का भी क्वेश्चन नहीं बन पाया तो आज हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। मैंने बताया था कि आपको, तो इसकी पार्ट 2 में मैंने बताया था कि ये जो होती है इक्वेशन, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में होती है। आप सभी ने पकड़ भी लिया था कि इसमें गलती क्या कहाँ पर हो रही है। कहाँ पर इसमें गलती, ध्यान से देखो, इसमें गलती कहाँ पर थी? इसमें गलती यहाँ पर थी कि ये 6x² तो यहीं पर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर c आ गया और यहाँ पर b चले गया। तो पहले इसको हम सही करेंगे। तो ये bx, ये ध्यान से देखो bx वाला पार्ट है, b और x, तो हम इसको आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास होने वाला है 7x हो जाएगा, है ना। आपने ये देख लिया था। अब आगे क्या बचा है हमारे पास? ध्यान से देखो, यहाँ पर बचा है c, तो यहाँ पर -3 = 0। इतना हमने आपको बता दिया था कि इसके बाद आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। आप सभी को याद ही होगा कि हम इसको 2 स्टेप में करते हैं। कि पहली स्टेप होती है कि इसका गुणा करके देखना, यानी कि मल्टीप्लाई करके देखना। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसका? 6 और 3 का। तो 6 3 18, है ना, 6 तिया 18। अब हमको ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए? 18 आ जाए। फिर सेकंड स्टेप क्या थी इसकी? प्लस या माइनस करके हमको बीच वाली संख्या यानी कि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो एक बार मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ, फिर आपको इसको बताता हूँ। ओहो, एक मिनट मुझे सुनो, ठीक है। अब हम इसको जो देखने वाले थे, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम इसको पहले इक्वेशन को सही करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 = 0। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है आपको। अब हमने देख लिया कि 6 का मल्टीप्लाई हमको 3 में करके देखना है। यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 तिया 18। संख्या ढूंढो फटाफट। या तो 1 × 18 हो सकती है, या तो 1 का गुणा हम 18 में कर दे, या फिर क्या हो सकता है 2 × 9, 9 दूनी 18 है, 2 इनाम 18, है ना, 9 2 18 हो जाएगा, या फिर 3 6 18। इसके अलावा कोई संख्या आपको ध्यान में आ रही क्या, जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाए? 18 हो जाए। अब देखो ध्यान में, यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 7, मतलब कि हमको सेकंड स्टेप में प्लस या माइनस करके देखना है कि 7 किस वैल्यू को रखने पर आ रहा है। जब हम 18 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 19 हो रहा है, और जब 18 में से 1 कम कर देंगे तो 17 हो जाएगा। ये दोनों हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 7 चाहिए, तो वो संख्या ये नहीं हो सकती। अगला देखो, जब हम 9 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, या फिर 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 9 में से हम जब 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 मिल जाएगा, और हमको 7 ही चाहिए। तो इस संख्या से अभी हमको मतलब नहीं है। हमने संख्या फाइंड आउट कर ली, वो है 2 × 9। सबसे डिफिकल्ट टास्क इन क्वेश्चन में यही होता है। इन सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में भी बताऊंगा मैं कि इनको सबसे शॉर्ट में कैसे सोल्व कर सकते हैं, पर हम अभी डिटेल में इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं।
तो अब हम कैसे से लिखेंगे यहाँ पर, आप सभी को ध्यान नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं हम जो 6x² लिखा है हमको ऐसा कैसे लिखना है, यहाँ पर माइनस भी लिखना है, किसकी वैल्यू की जगह छोड़ना है हमको, 7 की, तो 7 के लिए हमने जगह छोड़ दी, यहाँ पर लिखा है x -3 = 0। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। हमने क्या देखा, यहाँ पर संख्या निकाल के लाए, हम संख्या निकाल के लाए, हम निकाल के लाए कि हम जब 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, और 9 2 18 भी हो रहा है, तो हमको संख्या पता चल गई। अब आगे आप बताओ मुझे कि आप अब क्या करना होता है, हमको क्या करते हैं, हम करते हैं इस x का अंदर मल्टीप्लाई, है ना, इस x का अंदर मल्टीप्लाई। ये लिखा है 6x², तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 6x², ये माइनस है तो माइनस को भी हम लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बना दिया, इस 9 का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा 9x, माइनस 2x का मल्टीप्लाई इस 2 में करा तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, और -3 = 0। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। अब क्या करना होता है कि ये माइनस का मल्टीप्लाई हमको अंदर करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x², ये माइनस का मल्टीप्लाई 9 में करा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9x। इस माइनस का मल्टीप्लाई ध्यान से देखो कर्सर पर, देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई ये वाला माइनस पर करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस हो जाता है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x - 3 = 0। इतनी क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या किया है अभी तक। जिस भी बच्चे ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। अब देखो ध्यान से, अब हमको यहाँ पर क्या करना होता है, आप सभी को याद आ ही चुका होगा अभी तक तो, कि अब हमको इसके बाद क्या करना है, हमको निकालना है कॉमन। हमको क्या निकालना है, कॉमन। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालना मैं अगली स्लाइड पे बता देता हूँ आपको, है ना। जो यहाँ पर क्या लिखा है ध्यान से देखो, 6x², हम अभी इतने पार्ट पर फोकस करेंगे जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, ध्यान से देखो कहाँ किस बात में बोल रहा हूँ, यहाँ पर जहां पर कर्सर हमारा, अभी देखो यहाँ पर हमको इस वाले क्वेश्चन, इतने पोर्शन को हम सोल्व करेंगे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है 6x² -9x। अब कॉमन निकालना आपने 2 लेक्चर्स में अच्छे से सीख लिया है, तो फटाफट आप भी बताएंगे मुझे कॉमन कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है 6x², क्योंकि यहाँ पर x 2 टाइम्स और तोड़ के लिख देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, -9x, ऐसा ही लिखा है क्या। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों x को मिलाकर हम बाहर एक बार x लिख देंगे क्या, बिल्कुल ठीक, इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अभी हमारे पास क्या बचा है, अभी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हमारे पास x बचा हुआ है। अब संख्या में देखो, ये तो हमने इसमें देख लिया, अब संख्या में देखो, संख्या में क्या है हमारे पास कॉमन, देखो यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 9, क्या दोनों किसी की टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। किसकी, ये होता है 3 2 6, ये होता है 3 3 9। अब वापिस से ध्यान से देखने पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, आप बताओ फटाफट कि क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ध्यान से देखने पर हमको यहाँ पर 3 मिला और यहाँ पर भी 3 मिला, तो इन दोनों 3 को भी मिलाकर हम यहाँ पर एक 3 लिख देंगे क्या, बिल्कुल लिख देंगे। अब हमारे पास बचा हुआ क्या क्या है, हमारे पास बचा हुआ देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर 2 बच गया, तो हमने 2 लिख दिया, मतलब कि ये हो गया 2x माइनस, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 3 ले लिया हमने, तो अब यहाँ पर क्या बचा है 3। तो ये मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा है कि हम इसको कॉमन कैसे लेंगे। जिस भी बच्चे ने 2 लेक्चर देखे होंगे वो फटाक से कॉमन निकाल लिएगा। अब देखते हैं हमने क्या निकाला कॉमन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो हमने कॉमन क्या निकाला, 3 2 6, 3 3 9, है ना। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 3 कॉमन। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो हमने निकाल लिया x। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3 2 6, तो यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर x बच गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक स्क्वायर निकाल लिया हमने, अभी भी हमारे पास एक x बचा हुआ है। यहाँ पर है माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ से x चले गया और यहाँ से 3 भी चले गया, तो अब क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पर लगा है प्लस, तो हम प्लस को प्लस लिख देंगे। दोनों जगह देखो ध्यान से देखने पर हमको 1 कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब कि 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या निकल गया 1, और ये बचा हुआ ऐसा कैसा 2x - 3 = 0। ध्यान से देखने पर आप सभी को क्या दिखेगा कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम है, मतलब कि इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास क्या बच गया, ध्यान से देखो, हमारे पास बच गया 2x - 3, ये दोनों को हमने एक बार लिख दिया, और यहाँ पर लिखा है 3x, देखो यहाँ से यहाँ पर लिखा है 3x, तो ये हो गया 3x
यहाँ पर लिखा है +1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। आपने क्वेश्चंस पढ़ा था क्या? फटाफट से देखो क्वेश्चंस। हमको निकालना है जीरोस निकालना है ना? आप सभी को ध्यान है, जीरोस निकालना है। फिर हमको वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। हिंदी वाले भी पढ़ लो। हमको निकालने थे शून्यंक। शून्यंक मतलब कि x की वैल्यू, एक्स वाई जेड जो भी दे रखा है, शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है ना? तो अब हमको निकालना है शून्यंक। कैसे निकालेंगे? दोनों को इक्वल टू में 0 रखेंगे, -3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। ये माइनस का 3 बराबर के इधर आएगा, तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में। आप सभी को ध्यान ही है ना? माइनस की चीज बराबर के इधर आएगी तो किस में हो जाएगी? हो जाएगी प्लस में। अब क्योंकि x की भी वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो x बराबर ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इधर आओ, ये हमने x की एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की एक वैल्यू निकाल ली हमने। क्या? x बराबर 3/2, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई। अगली वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगली वैल्यू निकालेंगे हम, देखो प्लस का 1 है, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 3x इक्वल टू माइनस का 1। मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा बटे में, यानी कि डिनोमिनेटर में, है ना? तो ये हमने x की दूसरी वैल्यू निकाल ली। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या? अगर क्वेश्चन पूछता कि जीरोस निकालना है तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप दर्शाना है, हमको संबंध बताना है। तो ये हमने सोल्व कर लिया। बहुत बार आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से देखना होगा ताकि ये आपको ध्यान रहे, एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओ इसको। अब हम देखते हैं कि शून्यंक और गुणांकों में संबंध। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा था? हमारा क्वेश्चन था 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था, हमने जब इसको सही करा था। क्योंकि हमने इसकी अब हम कर रहे हैं कंपैरिजन, यानी कि तुलना। कंपैरिजन यानी कि तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और वो क्या थी हमारे पास? वो होती है हमारे पास x² ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की वैल्यू आप बताओ मुझे क्या है? a की वैल्यू भी बताओगे आप, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। फटाफट बताओ, a b c की वैल्यूज बताओ। क्योंकि x² के साथ में जो लिखा है वो क्या है हमारे पास? a है, तो यहाँ पर a की जगह कितना हो गया? 6 हो गया। जो x के साथ है वो क्या लिखा है यहाँ पर? -7 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? -7। और जो c की वैल्यू पे लिखा है वो कितना है? -3। समझ में आया क्या आपको? जो x² के साथ में है वो a है, जो x के साथ में है वो b है साइन के साथ, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है? c है। अब हमको पहला निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। फटाफट लिखो इसका फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल। अब सम ऑफ जीरो, अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये क्या नई चीज है? क्योंकि आप सभी को जितने पुरानी क्लासेस देखी उसको पता है कि इसको हम अल्फा बोलते हैं, इसको हम बीटा बोलते हैं, है ना? तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लिख दूं क्या मैं? अल्फा बीटा भी, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखो फटाफट, 3/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 3/2। बीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी थी? -1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/3, -1/3। फटाफट वैल्यू पुट करेंगे। तो जहां पर अल्फा लिखा है वहां पर हमको क्या पुट करना है? 3/2। तो अल्फा की जगह मैंने पुट कर दिया 3/2। यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस लगा दिया। अब बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3, तो -1/3। पहले हम क्या इसको सोल्व कर ले क्या, है ना? पहले हम एलएचएस वाला पोर्शन, मतलब कि इस साइड का सोल्व कर लेते हैं, फिर आरएचएस को सोल्व कर लेंगे। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस और 1/3। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करा, कितना हो गया? 9। यहाँ पर है साइन माइनस का तो माइनस। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो 2 1 जा 2। अब क्या करते हैं? 3 2 जा 6। आया क्या? 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का 1 में और 2 3 जा 6।
9 में से 2 गया तो हमारे पास बच जाएगा 7 अपॉन में 6। इधर आ जाओ, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या इसमें? कुछ नहीं हो सकता, तो यहीं छोड़ दो उसको। यहाँ पर है साइन माइनस का तो माइनस रख दिया। बी की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, -7, तो यहाँ पर रख दिया हमने -7। और ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बच गया 7/6, 7/6 और यहाँ पर भी 7/6। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHS। ये हमने प्रूव कर दिया क्या, शून्यांकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस। अगला देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा की वैल्यू 3/2, डॉट का मतलब इनटू, तो इनटू लगा दिया। बीटा की वैल्यू -1/3, तो -1/3 इतना हो गया, इक्वल टू में सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3, तो सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 6 हो गई। आया क्या भाई इतना? फटाफट देखो ध्यान से, ये 3 से इस 3 को हमने काट दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा -1/2। अच्छा काटे ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साइन लगा है, इंटू है। यहाँ क्यों नहीं काटा? क्योंकि यहाँ पर है प्लस का, प्लस है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इंटू है तो हम ऊपर नीचे की संख्या इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर भी क्या बच गया, -1/2। दोनों पोर्शन इक्वल है क्या? तो यहाँ पर भी LHS और ये हो गया RHS। क्या कितने बच्चों को अगर इस क्वेश्चन में भी डाउट है तो वो कमेंट में कर सकते हैं। हमने इसके पहले दो क्वेश्चन कर ली, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आज हमने अच्छे से प्रिपेयर कर दिया है। मैंने आपको डिटेल में समझा है, इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में भी कवर करेंगे हमारी लास्ट क्लास में। केवल हम एक मिनट में इन क्वेश्चंस को निपटा देंगे, लेकिन क्योंकि हम अभी डिटेल में समझ रहे हैं, एग्जाम में हमको इस टाइप के नंबर है तो हम इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन ये जो दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क में दे रखा हूँ, आप इसको प्रिपेयर करना, कोशिश करना, फिर हम अगली क्लास में इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी बच्चों ने अभी तक ये दो पार्ट 1 नहीं देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे चैप्टर 2 के, तो यहाँ से उसको कवर कर सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2। आपको सर्च करना है विशाल विद्यापीठ, यहाँ पर जाना है प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर हमने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सारे नॉलेज का आनंद उठा पाए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।